नमस्कार। हर हर महादेव। मैं अरविंद पांडे भक्ति की खोज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में है डॉक्टर गौतम अग्रवाल जी, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है और वो भक्ति और श्रद्धा में कितना विश्वास रखते हैं। तो आइए आज आप हमारे गेस्ट से मिलवाते हैं डॉक्टर गौतम अग्रवाल जी। सर, कैसे हैं आप? थैंक्स अरविंद जी, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और अच्छा ही हूँ आपके। ये आपका जो उद्देश्य है ये सुनने में वो काफ़ी अच्छा लगता है कि इस बहाने इस जो आप अवसर देते हैं जो लोगों तक पहुँचने का। थैंक्स फॉर दैट। तो आज इनसे हम कुछ क्वेश्चन का पिटारा भी लेके आए हैं, जो कि एक यंग जनरेशन को किस तरीके से सनातन धर्म में विश्वास करना चाहिए। तो सर से डिस्कस करते हैं। और सर, आपके लिए जिंदगी में भक्ति का क्या महत्व है? आप कैसे महसूस करते हैं स्पिरिचुअलिटी को? ये एक काफ़ी अरविंद जी अच्छा वो है कि आपने स्पिरिचुअलिटी कह रहे हो, आप रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी आदमी के अंदर से आती है। रिलीजन हम पर एक तरह से वो दिया जाता है कि भाई ये आपका रिलीजन है, आपको ये फॉलो करना है। तो भक्ति और या अध्यात्म जो भी आप उसको नाम देना चाहें वो आपके अंदर से आना चाहिए। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो मेरा ये मानना है कि उससे काफ़ी ना आत्मशक्ति मिलती है। ये आपको एक लगता है कि एक ऊपर एक शक्ति है, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, वो एक अलग बात है। पर आपको एक अंदर से जो विश्वास आता है कि आप किसी को ऊपर, आप मतलब ऊपर या अंदर, मन के अंदर कहीं भी आप ढूंढते हैं और वो आपके साथ हैं, उससे एक जो विश्वास आता है, उससे एक जो मन में शक्ति मिलती है, वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक अग्रसर, या आपको दिक्कतों से, मुसीबतों से बचने के लिए, या उसको कैसे बाधाओं को पार किया जाए, उस तरह का एक जो ज्ञान मिल जाता है, वो काफ़ी और सभी की ज़िंदगी में आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए तो काफ़ी ज़रूरी रहा है, हमेशा ही ज़रूरी रहा बहुत सारे आध्यात्मिक जगहों पे जाते हैं आप, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर रामेश्वरम, महाकाल, जितने भी आप मंदिर जाते हैं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि वहां पे कोई शक्ति है? है। तो अरविंद जी, मेरा ये मानना है कि मैं कई जगह गया हूँ। मतलब पहली बात क्या, मैं छतरपुर मंदिर की भी अगर बात करूँ, या वैष्णो देवी जी की बात करूँ, या कहीं की भी बात करूँ, जगन्नाथपुरी की बात करूँ, ठीक है। शक्ति मतलब वहाँ जाओ, जब तक आपके मन में शांति और वो नहीं है ना, तब तक आपको चीज़ नहीं फील होती, तब तक आपको महसूस नहीं होता एक शक्ति। ठीक है, मैं जैसे छतरपुर में गया हूँ और लिटरली 1 से 2 घंटे खाली मूर्ति, मतलब जो मतलब देवी की मूर्ति या प्रतिमा है, उनके सामने बैठा हूँ। और जो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है वहाँ पे, इतना अच्छा लगता है, तो आपको वो शक्ति महसूस होती है। वो शक्ति मैं अपने घर में भी महसूस कर सकता हूँ अगर मैं ध्यान से करूँ। पर या कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जो क्योंकि मेरा एक मानना है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि हमारे अंदर ब्रह्मा है, हम सब ब्रह्मा के द्वारा रचाए गए हैं। तो वो शक्ति हम कहीं भी महसूस कर सकते हैं, बट हमारे को अपने इंद्रियों को खोलना पड़ेगा। अब हमारी आजकल इंद्रियां खुलती हैं मोबाइल के लिए, इधर उधर के शोर के लिए, वो दिक्कत है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, अगर वैष्णो देवी गए, अगर आप जाकर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, तो वो आपकी खाली ट्रैकिंग एक्सरसाइज बन जाती है। बट अगर आप जाते हो, मतलब पूरे मंदिर मन से जाते हो, दिमाग लगा के जाते हो, तो वो वहाँ पे आपको शक्ति का एहसास होता है। ये पुरी में भी हुआ है, ये मेरे घर में भी हुआ है, छतरपुर भी हुआ है। मैं पचमढ़ी गया हूँ, वहाँ एक छोटा मंदिर, बात भव्यता की नहीं है, या मंदिर की भव्यता या प्रतिमा के साइज की या उसकी नहीं है। मैं सिद्धिविनायक भी गया हूँ। ठीक है, आपका असली ये है कि कनेक्शन वहाँ पे होना चाहिए, आपको दिमाग उसमें लगा के उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हो सकता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं हरिद्वार गया तो वहाँ मनसा देवी, चंडी देवी, वहाँ पे बड़ा अच्छा एक इंतजाम है। आप बैठोगे, आप गंगा किनारे बैठो, ठीक है, आप अपने को खुला छोड़ दो, मतलब मत सोचो, मोबाइल बंद करके बिल्कुल खुला छोड़ दो। मेरे को लिटरली वो शक्ति, मतलब बिना किसी प्रतिमा के, एक बहती हुई गंगा में जो शांति जो है, कहने को गंगा जी बह रही है, पर जो दिमाग में शांति और स्थिरता आती है, वो चीज एक अकल्पनीय है। तो वो आती है, आप जो कह रहे हैं वो फील आती है, वो है। तो सर ने आज बहुत ही अच्छी बात कही कि आपको फील लेने के लिए आपको मानसिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा। यस।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आप एक शैक्षणिक संस्था में आप काम करते हैं, आप एमबीए के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना चाहिए? कुछ कम नंबर आने पे, कुछ प्लेसमेंट अगर गलत हो जाए तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं। उस समय ऐसा उनको मतलब क्या किया जाए जिससे कि उनका मोटिवेशन भी बना रहे और वो सनातन धर्म और जो हमारे जो ग्रंथ है, रामचरितमानस है, चाहे जो भी है, उसको पढ़ के वो एक अच्छे मानसिक रूप से प्रिपेयर हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए? क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आज का यूथ जो है ना, इसकी काफी हमने जनरलाइजेशंस कर दी हैं। हमें लगता है कि आजकल के बच्चे विमुख हो रहे हैं, मंदिर नहीं जाते, हम ये नहीं जाते। ऐसा नहीं है। मैं कई बच्चों से बात होती है, सब होता है, ठीक है। और आपकी बात वो अपनी जगह ठीक है कि स्ट्रेस हो जाता है उनको, क्योंकि देखिए ये काफी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है आज की डेट में। मतलब आपको ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर बीकॉम मार्क्स है तो 90% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। कंपनीज में ग्रेजुएशन में आपको मतलब पता है, कंपनीज में जॉब के लिए काफी फाइट है, तो वो स्ट्रेस है। अब इसका काफी कॉलेजेस ने ट्राई कर रहे हैं। IIM बैंगलोर वगैरह में पूरा कोर्स है, फ्लेम यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हिंदुइज्म और रिलीजन और उसको एमबीए के साथ के बच्चों को कैसे किया जाए, मेडिटेशन सिखा रहे हैं। श्री श्री यूनिवर्सिटी है, आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरुजी हैं, उनकी श्री श्री यूनिवर्सिटी है, वो पूरा उसमें अध्यात्म पर है। वो सुबह 2 घंटे आपका मेडिटेशन और ये सारा सिखाते हैं, तो वो है। मैंने और बच्चे, मतलब ये तो खैर एक बड़े लेवल पे हो गए, और बच्चों से भी मिला हूँ, बच्चे बात भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। असली चीज ये है कि ना, आप 20 या 22 साल या 23 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकते। ये आपको बच्चे को बचपन से सिखाना पड़ेगा। ये उसकी फैमिली में, उसके परिवार में एज अ पेरेंट्स, एज अ उसके जो माता पिता हैं, उसके दादा दादी हैं, हमको वो चीज़ उनको सिखानी पड़ेगी। पुश नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, बट एक घर का माहौल बनना चाहिए। अगर आपके माता पिता खुद उतने आध्यात्मिक हैं, ठीक है, तो बच्चे पे असर आता है। मैंने अपने घर में भी देखा है, 5-5 4-4 साल के बच्चों को सत्यनारायण कथा करने में बड़ा मजा आता है। खुद बोलते हैं, पढ़ते हैं, जबकि काफी भाषा डिफिकल्ट भी होती है, क्योंकि वो अवधि भाषा होती है, एक अलग भाषा है। तो उनको मजा आता है क्योंकि उनके माता पिता ये कर रहे हैं, उनको दादा दादी ने उनको सिखाया है। उनको हनुमान चालीसा पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हनुमान चालीसा के आधे वर्ड को समझ नहीं आते। जी जी। ठीक है, तो एमबीए के बच्चों के लिए जरूरी है कि यस, वो अपने अलग अलग उन्हें पढ़े। और खाली मैं कहता हूँ रामचरितमानस या गीता ही नहीं, उनको वेदों की नॉलेज भी होनी चाहिए। जी जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें इतनी डीप नॉलेज है जो संभव मतलब हम मिस कर जाते हैं उसमें। गीता, अब आजकल गीता के ऊपर कोर्सेज है कि गीता का मैनेजमेंट लेसन कैसे सीख सकते हो। गीता में जो भगवान जी ने इतने आइडिया दिए हैं, उनको आप मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स में ला सकते हो, फिलोसफीज में ला सकते हो। पर उसके लिए आपको यूजीसी, एआईसीटी वगैरह को वो चीज़ प्रमोट करनी पड़ेगी। हर कॉलेज नहीं कर सकता ये। जैसा कि सर आपने कहा कि बचपन से ही अध्यात्म के प्रति बच्चों को भेजना चाहिए, तो इसमें परिवार और स्कूल का क्या रोल हो सकता है? देखिए अरविंद जी, सबसे ज्यादा रोल मेरा तो यही मानना है, दोनों का ही रोल बहुत है। परिवार तो देखिए, परिवार हो या स्कूल हो, बच्चा अपना मतलब 24 घंटे में से 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में निकालता है, बाकी 16-17 घंटे तो परिवार में रहता है और मित्रों में रहता है, दोस्तों के साथ खेलता है। तो परिवार का इम्पैक्ट तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब भूल नहीं सकते। माता पिता के लिए हो या दादा दादी हो, उसको उस तरह का जब तक एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं कुछ पढ़ रहे या खुद नहीं कर रहे, तो बच्चे को आप क्या एग्जाम्पल सेट करोगे। आप खुद अगर सारा टाइम मोबाइल में लगे हो, तो आप बच्चे को नहीं कह सकते कि मोबाइल छोड़ दे, नहीं पॉसिबल है वो। तो अगर आप खुद बच्चा पढ़ रहा है, अगर आपके माता पिता पढ़ रहे हैं, दादा दादी बच्चे के पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, वो उस तरह का धार्मिक एक सीरियल भी देख रहे हैं, अगर मैं मानता हूँ, तो भी बड़ा एक फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर। भाई आज की डेट में देखिए, आपको ये न्यू मीडियम यूज करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कर रहे हो एक न्यू मीडियम यूज कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं वही बुक मोटी एक रामचरितमानस हो, मैं वही लेके बैठूंगा तभी बच्चा पढ़ेगा। उनको न्यू मीडियम्स, भले उनको एनिमेशन, भले कार्टून, भले मूवीज, जो उसको अट्रैक्ट करता है वो उसको समझते हैं। ये जो बच्चे हैं ये डिजिटल नेटिव्स है। डिजिटल नेटिव मतलब बच्चा मोबाइल से ही पैर के साथ ही पैदा हुआ है एक तरह से, ये वाला हाल है। तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। यही चीज़ स्कूल्स में भी ज़रूरी है। स्कूल में ज़रूरी है क्योंकि स्कूल में जो 6-8 घंटे वो निकालता है, ठीक है, उस टाइम पे उसकी जो एक मेंटल ग्रोथ है वो बहुत ज़रूरी है। मेंटल ग्रोथ डज नॉट मीन कि खाली आप मैथ्स के कैलकुलस के क्वेश्चन ही कर रहे हो या साइंस में और बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो।
ये ग्रोथ उसको एक आयुर्वेद की नॉलेज, उसको एक हमारे जो 4 वेद हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अभी हम जो नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं हम नॉलेज नहीं दे रहे, कुछ स्कूल दे रहे हैं। कई स्कूल्स की इशू क्या है, हम रोज सुबह वहाँ पे प्रार्थना हर स्कूल में होती है, जी। हर स्कूल में प्रार्थना होती है, पर बच्चे का प्रार्थना में दिमाग नहीं होता, क्योंकि टीचर का खुद का नहीं होता। उनका ध्यान होता है कि बच्चे के बाल तो नहीं बड़े हुए, शूज पॉलिश्ड हैं, वो देख रहे होते हैं। जब तक टीचर खुद मन नहीं लगाएगी, क्योंकि आप, मेरा ये मानना है कि हर आदमी ना, जब आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होते हो, एक एटीट्यूड होता है, आप एक वाइब्स भेजते हो, एक जिसे कहते हैं रेज जाती हैं जो आपके आसपास वालों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर टीचर खुद माइंड अच्छा रखेगी, पॉजिटिव रखेगी, तो बच्चों का भी ध्यान जाएगा। और कई कॉलेज स्कूल्स में आजकल अब रामायण पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, बट वो होता है एग्जाम के लिए, एक बुक दे दी, बच्चे ने पढ़ ली, स्टोरी बुक की तरह पढ़ ली। उसके अंदर का जो तथ्य है, उसके अंदर का जो सार है, वो खाली रटने के लिए रट लिया, एग्जाम पास किया और आगे निकल दिए। वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर तक बच्चा समझे, और खाली रामायण नहीं, वेद, उनको थोड़ा पुराण, उनको सब चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज देनी चाहिए। सर जैसे कि आप बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे लिटरेचर का, धार्मिक लिटरेचर। धार्मिक लिटरेचर का बुक पढ़े होंगे, तो उससे आपकी जिंदगी में क्या बदला, और वो कौन सा बुक था जिससे कि आपकी जिंदगी में एक अहम बदलाव आया? तो अरविंद जी, मतलब बुक्स तो मैंने बहुत बड़ी धार्मिक बुक्स पढ़ी है, धार्मिक लिटरेचर पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको ना एक पॉइंट नहीं कर सकता कि यही, इसी से ये बहुत बदलाव आया, क्योंकि कई सारी आप पढ़ते हो, आप उसको इम्बाइब करते हो, उसकी लैंग्वेज, उसकी वैल्यूज, लर्निंग आप इम्बाइब करते हो, पढ़ लेते हो, आपके अंदर आ जाती है वो। आप मैं ये, पर अगर मैं एग्जाम्पल की तरह एक बात करूँ, सिंपल बात करूँ, जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं कि भाई शबरी ने बेर, मतलब झूठे बेर खिलाए, कहने को झूठे हैं, बट वो उनका प्यार दिखाता है। तो एक गरीब औरत, जिसको, इसका विश्वास देखिए, उसकी श्रद्धा देखिए, ठीक है, वो चीज मेरे को, मतलब एक शेयरिंग, फिर भी वो शेयर करना चाहती है। ऐसे हमने शेयरिंग की बहुत चीजें देखी, तो मेरी जैसे पीएचडी है वो शेयरिंग इकोनॉमी पर ही है, कि हम ये देखते हैं कि लोग शेयर कर रहे हैं। गीता में भी जो कृष्ण जी ने जो उपदेश दिए हैं, अगर खाली हम उसे उपदेश नहीं मानते, उसको हम अपने अंदर समझते हैं, तो मैं उसको कई बार समझता हूँ कि हाँ भाई, कर्म, जो हम एक मानते हैं कि कर्म करना है, ठीक है, तो वो एक मेरे जीवन में बहुत उसकी महत्वता है। क्योंकि वो ये नहीं कि गीता अभी भी कृष्ण जी ने कहा है, पर वो एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है, कि आप घर बैठे खाली ना बैठे सोचते रहो कि मैं कुछ करूंगा, नहीं होगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, उठोगे नहीं, घर से निकलोगे नहीं, काम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ऐसे काफी लर्निंग्स हैं जो हमको मिलती हैं। मैं ये नहीं कह सकता एक पर्टिकुलर बुक से मिली है, बट हाँ, धीरे धीरे करके अलग अलग लिटरेचर से, क्योंकि अब जैसे हम रामायण की बात करते हैं, ठीक है, रामायण बहुतों ने लिखी है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का अपना थॉट है, वाल्मीकि जी का अपना थॉट है, आप तमिल में जाओगे, जो कदिम्बी उन्होंने लिखी है, उनका एक अलग ही थॉट है, ठीक है। आप आज के राइटर को देखोगे, अगर मतलब थोड़ा सा लोग उसको फनी कह सकते हैं, आज के राइटर को आप देखो, आमिष त्रिपाठी, उसने 3 लेवल निकालने हैं, 3 बुक्स वॉल्यूम निकाली है, वो रामायण के ऊपर, लीजेंड ऑफ सीता और सारी जो है अयोध्या, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यार ये किसी रामायण है, बट वो एक रामायण का इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, ठीक है, उसमें रामायण, उन्होंने पूरा 5000 मील की वॉक करी है, अलग अलग चित्रकूट से लेके श्रीलंका तक ढूंढा है। काफी गुफाएं दिखाई हैं जहाँ पे राम जी का शायद दरबार लगाते थे जब वो वनवास में थे। अयोध्या से शुरू करा है, अयोध्या में जहाँ राम जी 12 साल रहे वनवास से पहले, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको एक ना लर्निंग देती हैं, ठीक है, भले ही वो भाईचारा हो, भाइयों का प्रेम हो, भले ही वो एक आपको ना ये समझाता है कि देखिए परिवार को कैसा रखना चाहिए। आप अपने से अलग स्पीशीज में भी रह सकते हो, आप उसको, लर्निंग इतनी है, आप रामायण को अगर आप देखते हो तो उसमें इतनी लर्निंग है। आप नेचर का कितना ध्यान रखते हो, अगर आप सीता जी को और राम जी का देखें, जब वनवास का टाइम था, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को बड़े ध्यान से यूज करते थे, ठीक है। उन्होंने वानरों से दोस्ती करी, मित्रता करी। अब वो वानर, हम कह देते हैं कि हाँ भाई वो वानर मतलब बंदर है, वो बंदर नहीं थे, वो शायद या तो इवोल्यूशन, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, वो शायद इवॉल्व हो रहे थे, या दे माइट बी समथिंग डिफरेंट। जैसे हम आज के में कहते हैं, मतलब रुडियार्ड किपलिंग ने कहा मोगली, भाई वो भी तो एक वानर बच्चा ही था एक तरह से, ठीक है। तो क्या वो उस टाइम के वो लोग थे, ठीक है, और उन्होंने पूरा, मतलब उनका इतना अच्छा आर्किटेक्चर था। आप देखिए राम सेतु बनाया, जिसको कंट्रोवर्सी कुछ भी कहते रहो आप, पर कहीं ना कहीं तो कुछ है। जी। उसमें एक बड़े अच्छा, मैं जो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था,
श्रीलंका में ऐसी डीप गुफाएं हैं जहाँ पे 6,000 4,000 5,000 साल पुरानी विमान की फोटोज बनी हुई है और कार्बन डेटिंग की गई है उन पत्थरों की। वो 5-5 6-6 हजार साल की वो है। पत्थर तो मिलियन साल पुराने हैं, करोड़ों साल पुराने हैं, वो तो अलग बात हो गई। बट उसका फर्क है, मतलब किसने वो विमान बनाया वहां पे 5,000 6,000 साल पहले, और बड़ा प्रैक्टिकल विमान बनाया वो है सरप्राइजिंगली। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें मध्य प्रदेश के पचमढ़ी जैसे एरिया की, जो हमें इतने बड़े पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ समुद्र था 5,000 साल पहले तक, वहाँ समुद्र था, उस एरिया तक समुद्र आया हुआ था। अब हम साइंटिफिकली उसको अगर देखते हैं, ये चीज हम धार्मिक में अगर हम मिला के देखते हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, काफी धार्मिक ग्रंथ आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअली साइंटिस्ट ने या इंजीनियर ने लिखे हैं। तो वो चीज ना, हम उसी चीज को अगर हम दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, ये चीज, ये साइंटिफिक डिस्कवरी और स्पिरिचुअलिज्म को साथ लाना एक बहुत जरूरी है। और वही हमको मतलब वो पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। हमारी जो एक नॉलेज, हमारा जो ज्ञान छुप गया है, दब गया है, हम ऊपर ऊपर की बातें कर लेते हैं। हम गीता की बात करते हैं तो वो 10 उपदेश ना सब लोग कैलेंडर में लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है, कि जी कृष्ण जी का एक वो फोटो लगाएंगे जिसमें अर्जुन के रथ पे वो पार्थ सारथी बने हुए हैं, मतलब पार्थ के सारथी बन गए, और उसके नीचे 10 श्लोक लिख देंगे और खुश रहेंगे। अंदर नहीं जाते उसके, डीप में जाना जरूरी है, जो मुझे लगता है उसी से मैंने काफी चीजें सीखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने कीमती समय हमें देने के लिए, और हमारे व्यूवर को भी आपने साइंस और अध्यात्म को जोड़ के जो नॉलेज शेयर किया है, उसके लिए हमारे व्यूवर भी आपका थैंक यू कहेंगे। और सर ये जो भक्ति की खोज मैंने चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था कि लोगों का व्यू आए, लोगों का व्यू लोगों तक पहुंचे, और हमारा यही है कि आने वाले दिनों में सब लोग एक भक्ति की राह पे चल चले और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाए, साथ जुड़े रहे हैं भाई। तो सर जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स से कुछ कहना चाहते हैं? तो अरविंद जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद और आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और जहाँ तक व्यूअर्स की बात है, मेरा एक मानना है कि हम भक्ति की खोज जो है अपने अंदर से आप शुरू करिए और उसके पथ पे हमेशा अग्रसर रहिए। इस चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब भी कहीं जाना चाहते हैं, सबसे पहले भक्ति अंदर से शुरू करो, अपने अंदर समझिए, और उसके बाद आप लोगों से मिलिए, पढ़िए, समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा देखिए, मेरी जिंदगी में तो भक्ति ने का काफी इम्पोर्टेंट रोल है, इन द सेंस कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो आप जाके भगवान से मतलब मैं बात भी कर लेता हूँ। आप सोचोगे कि कैसी बात हो रही है, बात मतलब कि मैं अपनी प्रॉब्लम उनके सामने भी रख देता हूँ मैं, और ये नहीं कहता कि इंस्टेंट आंसर दे दो, ये कोई मैगी नूडल तो बन नहीं रहेगी 2 मिनट में आंसर आ जाए, बट मैं ये चाहता हूँ कि हाँ भाई कोई मेरे सुनने वाला है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे उसका रिप्लाई मिलता है, टाइम लगता है, पर वो प्रॉब्लम या उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं दिखती है कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। आप उसको ध्यान रखिए, भक्ति आपके हमेशा आपके अंदर से आनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि लाइक आपके व्यूअर्स के लिए जो भक्ति की खोज आपने जो शुरुआत करी है, एक बहुत अच्छा शुरुआत है, एक बहुत अच्छा कदम है जो आप ले रहे हो। और मैं अगर इतना अच्छा फील करता हूँ भक्ति से, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उनको इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको भी आई एम श्योर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा उनके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दिए दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।